पवित्र हूं। अब कुछ पल के लिए इस स्वमान को तो आइए अपने परम पवित्र स्वरूप को आज इमर्ज कर लें। अपने सत्य स्वरूप पवित्र रूप का अनुभव करें। सबसे पहले स्वयं को यह स्मृति दिलाएं कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। अंतरात्मा कहती है, मैं परम पवित्र परम पिता शिव बाबा की संतान हूं। अपने पारलौकिक पिता के समान मैं आत्मा भी पवित्र स्वरूप हूं। मेरा आदि और अनादि रूप पवित्र है। मैं मास्टर परम पवित्र हूं। अब कुछ पल के लिए इस स्वमान को मन ही मन दोहराएं। साथ साथ अपने शरीर व आत्मा दोनों की बाबा की पवित्र किरणों द्वारा स्कैनिंग करते रहें। ऐसा महसूस करें जैसे इन पवित्र किरणों से हमारे अंदर छिपी हुई विकारों की कालिमा, विकारों की खाद धीरे धीरे निकल रही है और मेरा स्वरूप निखरता जा रहा है, चमकता जा रहा है। बाबा का पवित्र प्रकाश मेरे ऊपर निरंतर बरसने से मेरा स्वरूप कुंदन के समान दमक उठा है। जगमगा रहा है। ऐसी प्रकाश में स्थिति में स्वयं को फील करें।
पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना। यह पवित्रता ही मेरा निजी गुण है, मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा की सर्वोत्तम धारणा यह पवित्रता ही है। यही मेरा रूहानी श्रृंगार है। चारों युगों में मेरी पवित्रता की ही महानता रही है। तीनों कालों में मुझ आत्मा का यशोगान इस प्योरिटी के कारण हुआ है। सारी मान्यता पवित्रता की है। इसकी बदौलत ही मैं आत्मा परम पूज्य और गायन योग्य बनती हूं। याद करें उस स्वर्णिम घड़ी को जब मैं आत्मा अपने घर परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर आई थी। उस स्वर्गिक दुनिया में मैं आत्मा संपूर्ण पावन थी। मैंने 2500 वर्ष तक पूर्ण रूप से पवित्र रहकर पार्ट बजाया। मैं आत्मा
वहां सच्चा बेदाग हीरा थी, फ्लोलेस डायमंड के समान, संपूर्ण निर्विकारी मेरे अंदर। वहां विकारों का अंश मात्र भी नहीं था। अभी उस देवताई स्वरूप का, उस पवित्र स्वरूप का अपने मानस पटल पर, मन बुद्धि की स्क्रीन पर चित्र बनाएं। देखो कैसा दिव्य आकर्षक रूप था हमारा, कितना तेज था चेहरे पर। अंग अंग से शीतलता और कितनी पवित्रता झलक रही है। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग में इस पवित्रता के आधार पर ही मेरे यादगार चित्र बने और विधि पूर्वक हमारी पूजा हुई। हम पवित्र आत्माओं के लिए यह कितनी गौरव की बात है, कितनी अहमियत रखती है ये बात कि आज दिन तक भी कोई भक्त हमारे यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच भी नहीं कर सकता। अगर कोई अस्वच्छ या पतित है तो उसके द्वारा चित्रों को छूना पाप समझा जाता है। जरा विचार करो, हमारे जड़ चित्रों के प्रति भी कितना आदर भाव और कितना सम्मान है। क्या यह सुनकर नशा नहीं चढ़ जाता? खुशी में रोमांच नहीं खड़े हो जाते? हे आत्मन, जरा सोचो तो, कितना महत्व है इस पवित्रता का। आज कलयुग के अंत समय में भी भक्त लोग जब कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो हमारी आराधना में उस दिन खास पवित्रता के नियम का पालन अवश्य करते हैं। भले ही अल्पकाल के लिए करते, लेकिन यथाशक्ति यथासंभव करते तो है ना।
भक्तों के लिए अल्पकाल का और हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये सदाकाल का व्रत है। हमारी पवित्रता अखंड है। ये हमारा संकल्प अटूट है। माया का कैसा भी मोहिनी रूप हमारी पवित्रता को कभी खंडित नहीं कर सकता। ये पवित्रता ही मेरी शक्ति है, मेरी संपत्ति है। इसी की वजह से मेरी कीमत है। पूरा कल्प गायन योग्य और पूजन योग्य बनने का एकमात्र आधार यही है। इस पवित्रता के बल पर ही तीनों कालों में मुझ आत्मा की कीर्ति का यशोगान हुआ है। मेरे परम प्रिय परम पवित्र शिव बाबा की पहली श्रीमत यही है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। यह स्लोगन ही महान आत्मा बनने का आधार है। हमें पावन बनना और सबको पावन बनाना है। यही संदेश सबको देना है। पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। पावन बने बच्चे